ज्ञानोदगण्डस्थला दन्तारादविदारिता वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदायिकामदम् चन्द्रचरणो शिरसां नमामि रघुनाथ चन्द्रचरणो शिरसां नमामि श्री महासुदेव चरणं शरणं प्रपद्ये या स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मना हृदया हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां उमापतिं सुरगुरुं वन्दे वन्दे पल्लवभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिः वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनां श्रयं च वरदे वन्दे शिव शङ्करम्। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय व्यासदेव जी महाराज इस यज्ञ मंडप पर जितने भी हमारे विद्वान आचार्य गण हैं, संगीताचार्य गण हैं और जिनकी ध्वनि के माध्यम से दूर दूर तक हमारी आवाज को जो पहुंचा रहे हैं, हमारी ध्वनि को जो पहुंचा रहे हैं, ऐसे जो भी साउंड मास्टर है, परम सम्मानित इसी यज्ञ मंडप पर विराजमान सर्वप्रथम समस्त वासी ग्रामवासी बिरोड़ के बुजुर्ग, बिरोड़ की सत्स्वरूपा मेरी माताएं एवं समस्त लालूर, इडवाल, सिलवाड़, गोडर, घाटल, संपूर्ण उत्तराखंड जहाँ से भी लोग इस यज्ञ में आए हैं, आप सभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको देखिए भगवान का कार्य बहुत कठिन है। इतनी परीक्षा भगवान नागराजा ने दी, वासुदेव ने दी, फिर भी प्रभु ने मेरे नागराज मेरे वासुदेव ने ग्राम वासुदेव समक्षेत्र वासुदेव आपके सहयोग से आज इस यज्ञ का प्रथम दिन जो है शुभारंभ हुआ। जब साबुन से कपड़ा धुल के बिल्कुल साफ हो जाता है, तब जाकर प्रभु अपनी गोदी में बिठाते हैं। इस पावन भूमि में नागराज भगवान की पावन भूमि में नागनाथ धाम में ये प्रथम सौभाग्य पूजन्य व्यासदेव महाराज जी को
कुछ नादान जैसे बालक को आपने अपनी गोदी में बिठाई, इसके लिए नागराज भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। मासुदेवता ने तो अपनी गोद में बिठाई रखा है, और आज जो हमारी पीठ है, इस पीठ पर भी आपने जो प्रथम बार अपनी गोदी में बिठाया। 7 दिन का ये यज्ञ होना है, और बिना परमात्मा के कभी कोई भी पता नहीं हिल सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान ने कोई कार्य नहीं सोच रखा होगा, तब तक मनुष्य चाहे कुछ भी करे, लेकिन ऐसे धाम में, ऐसे परम धाम में जो है कभी सौभाग्य नहीं मिल सकता। सौभाग्यशाली है हमारे गांव के समस्त गांववासी, समस्त क्षेत्रवासी। बड़ी कठिनाई हुई गांव वालों को, मैं समझ रहा हूँ। आचार्य बलविंद, जितने हमारे छोटे छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार 3 महीने से सभी लोग ग्रामवासी सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं। भगवान किस तरह से कार्य होगा, जो कार्य जिसे हम सोचते थे कि भगवान होगा या नहीं होगा, वो आज भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से प्रथम दिवस में जो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल भी लेंगे, लेकिन जब आचार्य मेरे सामने बैठे हुए सारे विद्वान आचार्य होंगे, तो थोड़ा डर, बोलने में भी क्या लगता है, डर लगता है। इस व्यासपीठ से यदि कोई त्रुटि निकल गया, त्रुटि भी निकल सकती है, जो भगवान प्रेरणा देते हैं। क्यों भद्रराज देवता को नागनाथ डांडे में आना पड़ा, क्यों देवन से नागराजा को आना पड़ा, कंडारी से राजा रघुनाथ जी को आना पड़ा, भद्रकाली माँ को आना पड़ा, इडवालसों से आना पड़ा। 3 पट्टियों का मिलन क्या कर दिया, 5 पट्टियों का मिलन भगवान ने जो किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और मैं आपको 5 भगवान ने जो बोला है, इस क्या कारण है कि जो भगवान ने इतना अपना आयोजन करवाया। जिता सनो जिता श्वास, पहले क्या करना है, भागवत जी में भगवान आपको आपके मन में कुछ ना कुछ भाव पैदा कर देंगे कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
कौन देती है? माँ। सृष्टो या सर्ग रूपा जगन विदो। जो माँ, जो भगवती हमें क्या करती है, जो माँ हमें क्या देती है? जन्म देती है। पालनीम या चरोद्रिही। और लालन पालन कौन करती है? कौन करती है बच्चे का लालन पालन? माँ। और यदि कोई बच्चा गलती कर दे तो उस बच्चे को संभालती कौन है? माँ। ऐसे भगवती के चरणों में, ऐसी माँ भगवती के चरणों में हम सभी कथा प्रेमी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोलो भगवती मैया की जय। आइए, जो भी कुछ निकल जाएगा ईट बोलेगी। हम तो बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला मेरा कोई गुरु नहीं है। भागवत गुरु जी अगर मैंने किसी को बनाया, मैंने अपने नागराजा, अपने मासु देवता, अपनी माँ भगवती को वृंदावन बिहारी को बनाया कि भगवान मेरे गुरु आ भी कहीं नहीं गया पढ़ने। आइए, इसके बाद अपनी वाणी को मेरा आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का आप सभी लोग क्या करेंगे? श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नवकुलाय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात्। सत्यो बदरे पनमनो यथा हि देवी मखये कविप्र। यथा हि देवी मखये कविप्र। भोले नागराज भगवान की, माँ सुरेवता की, बलभद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में प्रणाम। परम सकुल इष्ट भगवान नागराज, जो भगवान नागराज ने जो यज्ञ यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ जो हो रहा है, किसके सानिध्य में हो रहा है? भगवान नागराज के सानिध्य में। जो इस यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, कौन है? जिस धरती पर हम बैठे हैं, उस धरती को किसने थाम के रखा है? अपने शीश पर भगवान नागराज ने। और वो नागराज भगवान आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे भगवान नागराज के चरणों में प्रणाम। श्री मासु महाराज, वह भी प्रथम बार नागथा धाम की पवित्र भूमि पर पधारे हैं, तो व्यासपीठ से भगवान मासु देवता को भी नमन करते हैं। और माँ भगवती
जिनके बिना कोई भी यज्ञ जो है पूर्ण नहीं माना जाता है, ऐसे माँ भगवती भवानी, माँ कांगड़ा कोट की माँ राजराजेश्वरी मैया, माँ ब्रजेश्वरी मैया, नव दुर्गा माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। और देखो शूद्र हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान जो है विराजमान है, पर ध्यान इतना रखना पड़ता है कि महसूस करना पड़ता है। समस्त विप्र मंडल के जो आचार्यगण हैं, कुल पुरोहित आचार्य श्री धीरज पुण्याल के चरणों में प्रणाम करते हुए और संगीत आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और यहाँ पर जो भगवान नागराज के पुजारी हैं उन सभी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मासु देवता के जो ठानी पुजारी या कोई भी इस समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इत्यादि हैं, उन सभी के चरणों में इस दास का प्रणाम। समस्त जो ग्रामवासी विरोध हैं, वहाँ से आए बुजुर्ग, युवा, छोटे बड़े, उन सभी के चरणों में प्रणाम। माता सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, उन सभी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। बैठकर हमें स्मरण हुआ भगवान नागराज की। कृपा से ऐसी पुण्य आत्मा श्रीमती सुशीला देवी के चरणों में अगर वो कहीं पर भी है, तो भगवान नागराज, भगवान वासुदेवता, माँ दुर्गा उनको अपने वैकुंठ लोक में वास दें। और जितनी भी कोई भी हमारे ग्रामवासी विरोध या कई क्षेत्र से भी कोई पुण्य आत्माएं जिनको वास नहीं मिल रहा इस संसार में, भगवान के धाम पर भगवान नागराज से, भगवान मासु देवता से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें भी सदगति प्रदान कर देना। क्योंकि भागवत क्या है, जो जिससे प्रेतों को भी सदगति प्राप्त होती है, ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन हमें उसके लिए पहले बनना पड़ेगा। हम बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग, वो श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम अधिकारी है, जिसने जो ये सब जो है अपने अंदर से साफ किया। जिस प्रकार बिन चंचल मन को अपने वश में नहीं किया, तब तक हम भागवत की कथा भगवान का भजन कर सकते हैं। मिल स्वागत करो, सब लोग गाएं। जब आप लोग भी गाएंगे तो जो हमारे अनजाने में किए हुए पाप हैं वो भी धुल जाएंगे। आज भगवान नागराज की शरण में आए हैं, और जहाँ पर 33 कोटि आवाहित देवी देवता विराजमान हैं। आई है श्री भागवत जी, सब मिल स्वागत करो। भागवत जी सब मिल स्वागत करें। आई है श्री भागवत जी, सब मिल स्वागत करो।
अपने मन को भगवान के चरणों में बांधना सीखो, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाओगे। जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, अन्य योनियों में जाते रहेंगे। क्यों उठाते हैं? यदि कोई प्रश्न करे कि हम जय जय श्री राधे बोलते हैं हाथ उठा करके, क्यों उठाया जाता है, क्या कारण है? राधे राधे तो प्रत्येक प्राणी बोल देता है, लेकिन उसका उठाने का क्या रीजन है? राम को नमन करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को नमन करता है, कोई भगवान श्री नागराज को नमन करता है, कोई भगवान श्री वासुदेवता को नमन करता है, कोई माँ भगवती को नमन करता है। ऐसे ही मेरी तो अपने तो प्राण आधार श्री विश्वभानु दुलारी श्री नंदनी श्री राधा रानी जी हैं, और इसलिए हम राधे राधे बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? इसीलिए हम राधे राधे बोलते हैं। जिस प्रकार से जब कहीं भीड़ में हम फंस जाते हैं और यदि हमें वहां से उस भीड़ से आगे निकलना है, तो हम सामने वाले जो हमारे आगे का व्यक्ति होगा, हम उसे क्या कहेंगे? हमें राह दा या अपना भाषा में जो बोलो कि भाई हमो अंडा देना, इसे ना बोल रहा। उसी प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति को बोलेंगे कि हमें राह दा। ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी वृंदावन बिहारी लाल की ये जो शिव यहाँ पर कुछ हो रहा है, एक अक्षर के ही एक जन्म को विकास होत है, दुई अक्षर के कहत ही गर्जना कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी न किसी मनोकामना को लेकर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। यदि कभी वराहा, कभी नरसिंह और अलग अलग अवतारों में जब भगवान का अवतार होता है तो उसे कहते हैं चित्त, और जब वही परमात्मा देवी के स्वरूप में आता है तो उसे कहते हैं चिति। या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो बिन से नाई सच कहिए, जो बिन से नाई सच कहिए, जो बिन से नाई चित्त चैतन्य सकल घट माई, चित्त चैतन्य सकल
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। यहीं पर भगवान के चरणों में अपनी वाणी को विड़ा। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति बनती है पंचम में, मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला, सब जोर जगाने वाला है। अमर गंधी में मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। नाम यही हरि नाम यही आरती। ये शांति पावन भोले पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन भोले पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है सुख हरनी है। मधुसूदन की है आरती, श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति बख्शे वेदों की महारानी, यही है जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी, यही है जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी। ये दुख हरणी है सुख करनी, ये दुख हरणी है सुख हरणी। और माता जग के तारिणी, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भव पार कराने वाली है, भव पार कराने वाली है, भव पार कराने वाली है। शांति पावन पुरी है दैत्यों को मारने वाली, भव पार कराने वाली है, भव पार कराने वाली है, भव पार कराने वाली। काली
वृंदावन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 चरणों में हाजिर लगाएंगे। आइए, इसके पश्चात महाप्रसाद की व्यवस्था है, तो आइए सभी